गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी समर सीजन में अडेनियम के पौधों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और लगातार मेरे भी पौधों में जो है फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है अभी अभी। और इसी साल मैंने अडेनियम के पौधे ग्रो किए हैं, मतलब नर्सरी से परचेज़ किए हैं। और हमेशा फ्रेंड्स कटिंग लगाने का सजेशन हमेशा आप लोग को देते रहती हूँ। तो कटिंग लगाना तो मैंने बहुत सारे बताए हैं, क्या तरीके बताए हैं, अलग अलग तरीके। लेकिन आज मैं आपको जो कटिंग लगाना बताऊंगी वो सिर्फ पानी में लगाना है। आपको ना तो मिट्टी की ज़रूरत है, ना रेत की ज़रूरत है, ना ही किसी और चीज़ की ज़रूरत है। ऐसे पौधे बहुत सारे हैं जिनको आप सिर्फ पानी में लगा सकते हैं, पानी में ग्रो कर सकते हैं। अच्छे से ग्रोथ भी होती है और अच्छे से चलते भी हैं। तो ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिसे हम पानी में ग्रो कर सकते हैं। और जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने गुलदाउदी की कटिंग लगाना आप लोग को बताया। तो बहुत सारे पौधे हैं जिनको हम मिट्टी और एक भाग रेत और एक भाग मिट्टी, या फिर सिर्फ रेत, या फिर सिर्फ कोकोपीट, इस तरह से मैंने कटिंग लगाना अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरीके से आप लोग को बताया है। और अभी कुछ दिन पहले गुलदाउदी की कटिंग लगाई है। तो मौसम का हाल तो आपको पता ही है हमारे यहाँ किस तरह का मौसम है इस समय। तो क्यों ना इसी मौसम का फ़ायदा उठाया जाए। और देखिए, इतने सारे मैंने अपने हाथों में पौधे रखे हैं। ये सारे पौधे पानी में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। उसके लिए आपको कांच का कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है, और कांच के कंटेनर इसके लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आज कौन कौन से पौधे हैं जिसे आप जो है कांच के ग्लासेस में, कांच के बॉटल्स हैं उसमें आप लगा सकते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स किचन में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हम लेकर आते हैं जो कांच के बॉटल में भी रहते हैं। ग्लासेस तो हम इस्तेमाल करते ही हैं। जब वो पुराने हो जाते हैं तो उन्हें बाहर ना फेंक कर आप उसमें प्लांट लगा दीजिए, बहुत अच्छे से चलते हैं। तो चलिए कौन कौन से पौधे हैं मैं दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है फाइकस का पौधा। फाइकस को भी आप जो है पानी में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसमें रूटिंग्स आ जाती है और बहुत अच्छे से चल जाते हैं। कोलियस का पौधा है। कोलियस का पौधा तो इतना इजी है कि ये पानी में भी ग्रो हो जाता है और रेत में, सेंड में। तो आज इसको हम पानी में ग्रो करेंगे और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा निकल कर आता है। कोलियस बहुत ही बेस्ट खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा है, तो इसे भी हम आज ग्रो करेंगे, कोलियस को। तो आज सिर्फ ऐसे पौधे बता रही हूँ आपको जो सिर्फ पानी में आप इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं। अगला है वो है रियो का पौधा। रियो में पर्पल कलर और ये इस तरह से शेडेड कलर, दो कलर आते हैं। इन दोनों को जो है आप पानी में लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ भी होती है। तो सिंपल है, यदि आप जो है कहीं बालकनी में रहते हैं, कहीं फ्लैट में रहते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट है ये सारे पौधे। ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट को तो आम तौर पे सभी जानते हैं कि ये जो है कई लोग अपने घर पर बॉटल्स पे लगाते हैं और बहुत अच्छे से ग्रो होता है। आउटडोर इंडोर कहीं पर भी इसको रख सकते हैं। तो मनी प्लांट बहुत ही अच्छा शुभ पौधा माना जाता है। इसे तो हर कोई अपने घर पे रखता है। और देखिए इस तरह से इनमें रूटिंग ऑलरेडी होती है। इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। और ये रियो का देखिए, सामने से जो है ग्रीन होता है और पीछे से पर्पल होता है। मैंने पर्पल हार्ट भी ले लिए हैं। पर्पल हार्ट को भी जो है आप लगा सकते हैं। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। इसकी पत्तियां बेहद ही कलरफुल होती हैं, तो देखने में बेहद खूबसूरत होती हैं। और स्पाइडर प्लांट को भी फ्रेंड्स आप पानी में लगा सकते हैं और बहुत अच्छे से ये ग्रो हो जाता है। पानी में तो लगा सकते हैं इन सारे पौधों को, लेकिन इसके लिए हमें और क्या करना चाहिए, क्योंकि पानी में दिन भर डूबे रहेंगे और पत्तियां भी अगर इसकी पानी में डूब जाती है तो वो सड़ जाती है, ये भी दिक्कत होती है, आपको बता देती हूँ। तो देखिए इस तरह से ग्लासेस लेना है। ग्लास में आपको थोड़ा सा ऊपर जो है पानी, कम से कम 1 से 2 इंच का जो है ना गैप छोड़ देना है पानी ऊपर से। और इस तरह से कुछ भी जो है पेपर्स हैं जो मोटे वाले आते हैं ना, पेपर या कार्टून के टुकड़े भी आप ले सकते हैं। घर पर कोई सामान लेकर आते हैं उस पर कार्टून आते हैं। 20 से इस प्रकार से आप होल बना लेना है, जिससे कि क्या होगा, हम पौधे को जो कटिंग है ना उसको इसी में रखेंगे। तो जो इस तरह से ग्लास में देखिए, नाप कर आप देख लीजिएगा। और ग्लास में इसमें रखने से ये होगा कि जो पौधे की कटिंग हम जो लगा रहे हैं फ्रेंड्स, उसकी पत्तियां नीचे ना जाए। पत्तियां नीचे जाती है फिर वो सड़ने लग जाती है पानी में। ब्रांच में तो दिक्कत नहीं होता, ब्रांच जब नीचे रहेगा तभी उसमें रूटिंग निकलेगी, जड़ें निकलेगी। जैसे कि देखिए मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ मनी प्लांट को। तो इसकी पत्तियां देखिए कहाँ तक है, यहाँ तक है इसकी पत्तियां। तो मैं कोशिश करूँगी कि इसका जो नीचे का भाग है ब्रांच, वो ही पानी को टच करे, जिससे कि वहाँ से रूट्स निकले।
तो इस तरह से आपको ये कार्टून के टुकड़े, और ये जो आप देख रहे हैं कागज़, ये तो मैंने मेरे बेटे का जो कापी है पिछले साल का, उसका ऊपर का कापी का ऊपर वाला जो कवर होता है वो भी काफ़ी थोड़ा थिक होता है, मोटा होता है, उसको मैंने कट करके इस तरह से लगा लिया है। तो आप भी इस तरह से होल बनाकर जितनी ज़रूरत आपको है उस हिसाब से आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। जब भी किसी बॉटल में, कांच के या फिर ग्लास में आप पानी में किसी भी पौधे को, चाहे वो कोई भी कंटेनर में हो, यदि आप पानी में किसी पौधे को ग्रो करते हैं तो आपको ध्यान देना है कम से कम 8 से 10 दिन में उस पानी को जो है और उस कंटेनर को आपको अच्छे से वॉश कर लेना है। बॉटल में जैसे आप लगाते हैं ना, तो बॉटल को जो है प्लांट को निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा प्लांट को। देखिए इस तरह से मैंने ग्रो किया था कुछ दिन पहले, और इसमें रूटिंग भी देखिए इस तरह से आने लगी है। और ये सिंगोनियम का पौधा है। सिंगोनियम के पौधे को भी फ्रेंड्स मैं बताना भूल गई आप लोगों को, सिंगोनियम के पौधे को भी पानी में आप बहुत आसानी से अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आसानी से ये लग जाते हैं। तो मैं जैसे कि बता रही हूँ आपको, जो भी कंटेनर में आप लगाएंगे उसके पानी को जो है आपको 8 दिन में चेंज करना है, उस पानी को आपको फेंक देना है, और उस कंटेनर को, चाहे वो ग्लास हो चाहे बॉटल हो, उसको अच्छे से वॉश कर लेना है। बॉटल है तो ब्रश की मदद से वॉश कर लीजिए। उसके बाद उसमें आप नया पानी जो है भर लीजिए, ताज़ा पानी। ताज़ा पानी भरने के बाद इस तरह से आपको रख देना है पौधे को। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि पानी को आपको चेंज करना है जब तक कि उसकी ग्रोथ अच्छी हो नहीं जाती है। और जब इसकी ग्रोथ अच्छी होने लगेगी तो कम से कम आप जो है 15 से 20 दिनों में एक बार ज़रूर उसके पानी को एक बार चेंज करिएगा। तो इस तरह से हम जो है बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसे हम पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, और इनकी देखिए ब्रांच इस तरह से नीचे पानी में टच होना चाहिए। कुछ कम से कम 1 से 1.5 इंच की जो ब्रांच है ना, वो पानी को टच करना चाहिए, जिससे कि वहाँ से रूटिंग निकलेगी। आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए मेरा पौधा भी इस तरह से रूट्स जो है 1 से 1.5 इंच की जो है ब्रांच नीचे जा रही है, और वहाँ से रूट्स निकलेगी, ये पौधा मेरा बनकर तैयार हो जाएगा। और ये देखिए कुछ और भी पौधे मैं लगा देती हूँ। रियो का पौधा है। इसी तरह से आप मैं जो भी पौधे मिलते हैं ना, उसको आप लगा सकते हैं। आइडिया तो मैंने बहुत सारे दिए हैं आपको। हाँ, ख़ास तौर पे यदि आप जो है गार्डनर्स हैं, और अगर आप लेडीज़ हैं, तो आपको तो बेहद जो है इन पौधों को लगाना ही चाहिए, क्योंकि किचन में बहुत सारे बॉटल्स होते हैं फ्रेंड्स। बॉटल में लगा सकते हैं, ग्लासेस में लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से ये पौधे चलते हैं, देखने में बेहद ही खूबसूरत होते हैं। अक्सर जो है महिलाएं जो है मनी प्लांट को ज़रूर लगाती हैं, लेकिन फ्रेंड्स आप मनी प्लांट के अलावा ये सारे पौधे भी अपने घर पर लगा सकते हैं, किचन में रख सकते हैं, जहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट आती है। वैसे सच कहूँ तो जितने भी पौधे हैं, बोलने को होता है कि उसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना चाहिए, लेकिन हाँ, इनडायरेक्ट सनलाइट में तो सारे पौधे रख सकते हैं जहाँ पर अच्छे से इनडायरेक्ट धूप आती हो। लेकिन फ्रेंड्स उन पौधों को एक दिन ज़रूर 1-2 घंटे के लिए धूप दिखाना ही पड़ता है, तब वो पौधा अच्छे से सर्वाइव करता है और उसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। ऐसा नहीं है किसी पौधे को आप जो है इनडायरेक्ट सनलाइट में महीनों, 2 महीना, 3 महीना रख दिया और उसे धूप नहीं दिखाए, तो देखिएगा उनके ब्रांच की जो पत्तियां हैं वो काफ़ी दूर दूर आने लगती है, पास पास नहीं रहती हैं। तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स, बाय बाय।